हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस खूबसूरत चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। पिछले वाले वीडियो से जितना न्यूमेरिकल बताए थे उसके आगे का न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। चौथा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना। दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी बनेगा। इसमें दिया हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ दिया हुआ है 10 सेमी, इसको -10 सेमी। अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होती है, 10 सेमी हो गए। और दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि यू दिया हुआ है -20 सेमी। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा यानी कि v पूछा हुआ है, इसमें पूछ रहा है तो इसको हमको ज्ञात करना था। हम फार्मूला लिखते हैं 1/f बराबर 1/u + 1/v। हमको v निकालना है तो यहाँ पर 1/u को बराबर की इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। 1/f है, इसको बराबर किस प्रकार करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, -u बराबर -v। यहाँ पर अब सब मान रख देते हैं। f का मान -10 1/-10 माइनस यू का मान -20 है बराबर v। अब यहाँ पर 10 और 20 कैल्शियम 20 आएगा और ये इसमें माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 20 को 10 से भाग देंगे 2 आएगा और 20 को 20 से भाग देंगे तो 1 आएगा बराबर 1/v। चिन्ह असमान है, संख्याएं घट जाएंगी तो यहाँ पर देखते हैं 2 में से 1 गए 1 -1 माइनस के चिन्ह से लगा है कि बड़ी संख्याओं का चिन्ह हमेशा लगाया जाता है बटे 20 बराबर v। अब v को इधर 1 से गुणा करेंगे तो -v आ जाएगा और 20 को इधर बराबर के 1 से गुणा करेंगे 20 सेमी। ये माइनस के चिन्ह दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर ही बनेगा, इसलिए वास्तविक बनेगा। आंसर ये हमारा 20 सेमी आ जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। एक 3 सेमी दशमलव है, एक 3.0 सेमी लंबी वस्तु यानी कि ये वस्तु की ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। एक 8 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति आकार और प्रकृति बताओ। तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले तो ये है 3 सेमी लंबी वस्तु यानी कि ये पर h दिया हुआ है, वस्तु की लंबाई है 3 सेमी और 8 सेमी वक्रता त्रिज्या है यानी कि ये r दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर 8 सेमी। हम जानते हैं कि r और f में संबंध होता है, r बराबर 2f होता है यानी कि f बराबर यहाँ पर 2 इधर चला जाएगा तो 8/2 यानी कि f बराबर 4 सेमी आ जाएगा। यानी कि फोकस दूरी हमारी 4 सेमी और भी माइनस में अवतल दर्पण में तो माइनस में रहेगी। दर्पण 12 सेमी दूरी पर एक मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु रखी यानी कि 12 सेमी u बराबर -12 सेमी दूरी है वस्तु की दर्पण से रखिए। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v आकार प्रकृति बताना है तो यहाँ पर हम सीधी तरफ पहले फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/u + 1/v। v निकालना है तो सीधी तरह इसको पक्षांतर कर देंगे तो v बराबर 1/v बराबर 1/f - 1/u 1/u आ गया। तो यहाँ पर 1/v बराबर f का मान दिया हुआ है -4 सेमी, यहाँ पर -7 माइनस u का मान दिया हुआ है -12 सेमी बटा -12। 4 और 12 कैल्शियम 12 आएगा, 4 को 12 से भाग देंगे 3 आएगा -3 प्लस और 12 को 12 भाग देंगे 1। चिन्ह समान है इसलिए संख्याएं घट जाएंगे। -2/12 डिवाइड कर दीजिए -6। v बराबर
हल करने पर यहाँ पर 6 सेमी आएगा, यानी कि वी ये माइनस में है। इससे पता चलता है कि वस्तु दर्पण की तरफ वास्तविक ही बनेगा। अब यहाँ पर आते हैं कि आकार और प्रकृति की बात आती है। प्रकृति आकार अभी निकालना है कि इमेज की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है कि एम बराबर, यानी कि आवर्धन बराबर वी बाई यू, यानी कि ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है दर्पण से, और बराबर होता है इमेज माइनस के साथ वहाँ पर होता है। यहाँ पर इमेज की लंबाई बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की लंबाई, तो इसके बीच में संबंध होता है। तो यहाँ पर हमको इमेज की लंबाई आकार पूछा तो इमेज की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर सभी के मान रख देते हैं, -6 और यू यानी कि यू का मान यहाँ पर दिया हुआ है माइनस, यानी कि माइनस यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर 12 सेमी बराबर ऑब्जेक्ट की बस लंबाई यानी कि एच, यानी ओ भी होता है बराबर 3 सेमी। हमको इमेज की लंबाई निकालना है। तो इधर डिवाइड में बराबर किस तरफ, डिवाइड में इधर पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। -6/12 गुणे 3 बराबर इमेज की लंबाई, 3 चौक 12 माइनस इसको डिवाइड कर देंगे 3/2, यानी कि फिर 2 से 3 काटेंगे 1.5 सेमी, ये हमारे इमेज की लंबाई, यानी कि इससे पता चलता है कि ये उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या वास्तविक होगा, ये माइनस में आने का मतलब है ये वास्तविक होगा। और यहाँ पर माइनस में इससे पता चलता है कि ये इमेज उल्टी है, उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। अब छठवां सवाल की तरफ चलते हैं। छठवां सवाल ये दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है, यानी कि आर, और 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से, ये ऑब्जेक्ट की लंबाई है 4 सेमी, लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेमी दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई व प्रकृति। छठवां सवाल पढ़ा, इसमें दिया हुआ है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है, यानी कि आर बराबर 60 सेमी। तो इसमें एफ कितना निकल जाएगा, एफ बराबर r/2 होता है। तो 60/2 बराबर 30 सेमी हमारा फोकस दूरी आ जाएगा, 30 सेमी फोकस दूरी आ जाएगी। और फिर यहाँ 4 सेमी लंबी वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट या बराबर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 4 सेमी, वस्तु की लंबाई 4 सेमी है, 4 सेमी दर्पण से 45 सेमी दूरी, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी 45 सेमी है, 45 सेमी है। यहाँ पर फोकस दूरी भी माइनस में रहेगी ना, 45 सेमी है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि वे बताना है, आकार प्रकृति बताना है। तो यहाँ पर हम फिर सूत्र अप्लाई करेंगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। वी निकालना है तो हम जानते हैं, बार बार ये चीज़ कर चुके हैं। 1/f माइनस 1/u 1/v बराबर 1/f का मान रख देते हैं। f का मान दिया हो -30 सेमी, ये माइनस u का मान रख देते हैं -45 सेमी। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम 45 और 90, 45 और 30 का एलसीएम 90 आ जाएगा। 90 को 30 से भाग करने पर 30 यानी 90 3 आता है, और ये चिन्ह माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 45 को 45 से भाग देंगे तो 2 आता है। 1/v बराबर -1/90। अब ये पर 90 बराबर -v, यानी कि प्रतिबिंब 90 सेमी दूर जाकर बनेगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह है, इससे पता चल रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अब फिर ये संबंध I/O और V/U तो देखते हैं। I का मान हमें निकालना है, यानी कि इमेज प्रतिबिंब की लंबाई हमें निकालना है। तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है I बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई 4 सेमी माइनस V की दूरी 90,
चाहे हम चिन्ह के साथ 90 को रखें या ना रखें, वो बात एक ही आएगी। यू की लंबाई, यू का मान दिया हुआ है यहाँ पर, यू का मान यहाँ पर 45 सेमी। यहाँ पर आई बराबर, इसको हल कर लेंगे, 90 गुणे 4/45, 45 दूना 90, माइनस का चिन्ह रहेगा, यहाँ पर 2 आएगा 4, आई बराबर -8 सेमी। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि वस्तु, ये इमेज की लंबाई माइनस में आई है। इससे पता चलता है कि जो मुख्य अक्ष के लंबवत बनेगा प्रतिबिंब, लेकिन उल्टा बनेगा। माइनस दर्शाता है कि वस्तु उल्टा, वस्तु वास्तविक बनेगा उल्टा, तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। सॉरी, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अगले दिन।